पार्ट 8 की शुरुआत होती है रूफटॉप को दिखाते हुए, जहाँ पर सिर्फ वो बुली बच रहा होता है, बाकी सारे लोग पिटा चुके होते हैं। सियोन उस बुली से कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा है, तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्यों छोड़ा है। बुली उन लड़कों को बोलता है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज़्यादा ट्रैश हो, और वो उनकी बुराइयां कर रहा होता है क्योंकि वो सियोन को मार नहीं पाए होते हैं। सियोन कहती है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा ख्याल रखा और तुम्हें मारा नहीं। बुली कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद वो सियोन से कहता है कि आओ मुझ पर अटैक करो, मुझे मारो, और वो उसे उकसा रहा होता ताकि सियोन उस पर अटैक करे और वो स्कूल से एक्सपेल हो जाए। सियोन उसकी तरफ देखती है और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और वो उस पर अटैक करने ही वाली होती है, तभी कोई आकर सियोन के अटैक को रोक लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के ने सियोन के मुक्के को रोक दिया होता और कह रहा होता ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस था। फिर दिखाया जाता है कि वो लड़का हमारा मेन लीड होता है और हमारा मेन लीड उस बुली से कह रहा होता है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए सर्जेंट, वरना आपकी ये प्यारी सी नाक टूट जाती। उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड के हाथों में कुछ होता है जिसे वो गिरा रहा होता है और बुली पूछ रहा होता है हमारे मेन लीड से तुम यहाँ कब पहुँचे। हमारा मेन लीड उस बुली के हाथ को अपने पैरों से चूर देता है। उसके बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सर्जेंट आप ठीक तो हैं? बुली सियोन से पूछने लगता है कि क्या तुम इस ए फ्रैंक को यहाँ लेकर आई हो। सियोन कहती है कि मैं इसे क्यों यहाँ लेकर आऊँगी, ये खुद मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है क्या तुमने क्या कहा। हमारा मेन लीड ड्रामे करने लगता है और कहता है कि कितनी दुख भरी ज़िंदगी है, मेरा कोई भी वेलकम नहीं करता, कितनी बुरी बात है, और ये कह के वो रोने लगता है। उसके बाद हमें सियोन को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि दरवाजे के पीछे से रूफटॉप पर आना, वो भी इतने कम टाइम में, इसने ये कैसे किया। सियोन आगे सोच रही होती है कि ये दरवाजे को खोलकर मेरे और ब्यूंग ब्यूंग के बीच में आ गया और मेरे अटैक को भी रोक लिया, कैसे, उसने ऐसा कैसे किया। वो कहती है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है कि इसका जो कॉम्बैट एबिलिटी है वो ए फ्रैंक है, अगर इसका कॉम्बैट एबिलिटी ए फ्रैंक होता तो ये इतना कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड सनसेट देख रहा होता है। दूसरी तरफ जो सियोन होती है वो सोच रही होती है कि पार्क जुनसुंग आखिर तुम हो कौन। अचानक सियोन का ध्यान उसके हाथ पर जाता है और वो देखती है कि उसके हाथ में प्लास्टिक पीसेस लगे हुए होते हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि उस बुली से कह रहा होता है कि अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि सनसेट भी हो चुका है। वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी अभी खत्म नहीं हुआ है। बुली आगे कहता है कि मैं टीचर को रिपोर्ट करूंगा, तुम लोग का किस्सा खत्म हो चुका है। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है कि मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया, मैंने तो बस आपको प्रोटेक्ट किया, मुझे तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए इस काम के लिए सर्जेंट। सियोन कहने लगती हाँ इसने तो तुम्हारे बदसूरत शक्ल को बचाया है, तुम्हें तो इसे थैंक्स कहना चाहिए। वो बुली कहता है कि तुम लोगों का काम तमाम हो चुका है, मैं ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा था एक हिडन कैमरा से, मैं ये टीचर को दिखा दूंगा, उसके बाद तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। सियोन ज़मीन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि क्या तुम इस कैमरा की बात कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है उस कैमरा को जो कि पूरी तरीके से चूर चूर हो चुका होता है। हमारा मेन लीड कहने लगता है ये कैमरा था, मुझे तो लगा था कि ये दीवार में कुछ अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो मैंने इसे निकाल दिया, सॉरी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसके बाद सियोन उस कैमरे के टूटे हुए पीसेस को लात मारते हुए कहती है कि अब तो कैमरा टूट गया, तुम्हारा प्लान तो सारा धुआं धुआं हो गया। सियोन हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़कर कहती है कि तुमने मेरे मुक्के को कैसे रोक ली। सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है एक तो मैंने तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे इस तरह से पकड़ रही हो। अगले सीन में हमें दो लड़कों को दिखाया जाता है जिनमें से एक लड़का बोल रहा होता है कि इस ए फ्रैंक की वजह से हमारा कैमरा टूट गया। दूसरा वाला लड़का सियोन के बारे में कहने लगता है कि इसके पास स्किल भी है और लक भी। हमें दिखाया जाता है कि सियोन उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है ओए तुम लोग। उसने हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़ रखा होता है तो हमारा मेन लीड कहता है तुम मेरा कॉलर छोड़ दो। वो लड़का कहने लगता है क्या, तो वो कहती है कि तुम लोग रोना बंद करो, तुम कुछ इस ट्रेनी से सीखो, ये ए फ्रैंक है लेकिन फिर भी ये मेहनत से इतनी आगे आ चुका है, इसने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, इसका रिफ्लेक्सेस भी अच्छा हो चुका है, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए, इसका भी रैंक F है। वो कहने लगती है अभी भी देर नहीं हुई, तुम कोशिश करो तो तुम स्ट्रॉन्ग बन सकते हो। फिर वो हमारे मेन लीड से कहती है कि चलो चले ट्रेनिंग। ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है ओके। हमारा मेन लीड सियोन से कहता है कि तुम अभी बिल्कुल हान सुंगो की तरह लग रही थी। ये सुनकर सियोन कहने लगती है मैं उस बेवकूफ़ की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि रूफटॉप वाला गेट बंद हो चुका होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि किसी के हाथ में एक खून से सना हुआ चाकू होता है। कोई कह रहा होता है कि मुझे बचाओ,
मुझे बचाओ, मेरे पास मत आना। आगे दिखाया जाता है कि वो पर्सन कह रहा होता है कि मेरे पास मत आओ, तुम एक मॉन्स्टर हो, मुझसे दूर रहो, मॉन्स्टर मॉन्स्टर। हर तरफ खून ही खून होता है, वो इंसान पूरा खून से सना हुआ होता है। वो पर्सन कहता है कि आप और अंकल भी ऐसे ही एक मॉन्स्टर थी ना, सही कहा ना मैंने। वो पर्सन बहुत ही ईविल सी स्माइल दे रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड अचानक से उस बुरे सपने से उठ जाता है और 6 बज चुके होते हैं। वो काफ़ी परेशान होता है और अपना सर पकड़े हुए होता है। वो कहता है कि ये सपना फिर से आ गया। अगले सीन में हमारे मेन लीड को और सियोन को साथ में दिखाते हैं। सियोन हमारे मेन लीड से पूछती है, ट्रेनी तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ है क्या? हमारा मेन लीड कहने लगता है, नहीं मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ, बाकी तो सब ठीक है। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? वो ये बातें सियोन से पूछ रहा होता है। सियोन कहती है कि मुझे नहीं पता, ये बातें सिर्फ टीचर ने सर्जेंट्स को बताई हैं, यानी कि जो लीडर होता है स्क्वाड का उसको बताई हैं। और वो कहती है कि हमारी क्लासेस दूसरे क्लास के साथ शेयर होने वाली हैं, यानी कि हम फर्स्ट एड क्लास के साथ ही आज क्लास करने वाले हैं। वो सारे स्टूडेंट्स चलते चलते एक जगह पर आते हैं जहाँ पे वो बाहर खड़े रहते हैं और वो बोल रहे होते हैं कि हम सब बाहर क्यों खड़े हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हमें बुली को दिखाया जा रहा है जो कि इशारा करते हुए कह रहा होता है कि हम पहुँच गए। तभी हमें दूसरे क्लास के बच्चों को दिखाया जाता है, वो भी वहाँ पहुँच चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं, तुम लोग क्या हेयोन हाई स्कूल से हो? वो जो दूसरे स्कूल के बच्चे होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये पहली बार है जब मैं हेयोन हाई के बच्चों से मिल रहा हूँ। वो बुली उनकी तरफ देखता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम लोग कौन हो? उनमें से एक पर्सन जो होता है वो कहने लगता है कि हम किम से उनसे मिलना पसंद करेंगे, तुमसे नहीं। वो सुंदर भी है और जीनियस भी। ये सुनकर बुली गुस्से में आ जाता है और वो कहने लगता है कि वो सिर्फ एक वाइस स्क्वाड लीडर है, मैं इस स्क्वाड का लीडर हूँ, तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। बुली की ये बातें सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं और वो कहते हैं कि तुम लोगों का रैंकिंग सिस्टम कितना बेकार है, तुम लोग तो बहुत ज़्यादा फनी हो। वो आगे कह रहे होते हैं, पता नहीं तुम अपने आप को क्या समझते हो। उनकी बातों को सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है कि मैं ह्यूंडई स्पेशल ट्रेनिंग हाई स्कूल का सेकेंड ईयर का 10th प्लेटून हूँ, 3rd स्क्वाड से, और मैं उस स्क्वाड का सर्जेंट हूँ। मैं तुमसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि तुम लोग कौन हो? ये सुनकर वो लोग बुली से कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है हम कौन है, मिलिट्री ऑफिसर? ये सुनकर बुली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो पर्सन बुली से बात कर रहा था उस पर्सन के पीछे कोई हाथ रखता है और वो कह रहा होता है कि दूसरे स्कूल्स का मजाक मत उड़ाओ। वो पर्सन उस पुलिस से कहता है कि इन्हें माफ़ कर दो, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। उसके बाद हमें उस पर्सन का फेस दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हैंडसम सा बंदा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पर्सन बुली से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है और कहता है कि मैं सियोजुंग हाई स्कूल से हूँ और ये लोग भी। वो पर्सन कहता है कि तुमसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन है ना वो उसका हाथ नहीं मिलाता जो बुली रहता है। वो पर्सन बुली को शांत होने के लिए कहता है। तभी सियोन की एंट्री होती है जो कि कह रही होती है उस बुले को रुकने के लिए। वो सबको शांत होने के लिए कहती है। वो पर्सन सियोन को देखकर कहता है कि तुम किम सेयून हो ना, तुमसे मिलकर खुशी हुई, मैं ली सिंगुआ हूँ। सियोन उसकी तरफ देखती है और कहती है कि हमारा स्क्वाड यहाँ पे क्लास अटेंड करने के लिए आया है, फर्स्ट एड क्लास के साथ, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम इस चीज़ को एक्सप्लेन करोगे? वो पर्सन कहने लगता है, हम वही हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, हम फर्स्ट एड क्लास से हैं, सियोजुंग हाई से, सेकेंड ईयर फर्स्ट एड क्लास। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बैंक के सामने होते हैं और कह रहे होते हैं कि पता नहीं हमें बैंक के सामने क्यों बुलाया गया है। कुछ बच्चे कहने लगते हैं शायद इसलिए बुलाया होगा क्योंकि उनका जो रिलेशन है बैंक के साथ अच्छा होगा दोनों स्कूलों का। जब वो लोग बैंक में पहुंच जाते हैं तो वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ एक भी कस्टमर नहीं होता। तो उन्हें एक बात समझ में आती है कि ये जो बैंक है, इस बैंक को उन्होंने इन लोगों के लिए यानी कि इन स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व कर दिया है। तभी एक पर्सन आता है और वो कह रहा होता है, तुम वही स्टूडेंट्स हो जिन्हें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है? वो कहते हैं कि वो इस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। उसके बाद हमें सियोन को उन गार्ड्स की तरफ जाते हुए दिखाते हैं। सियोन उन्हें ग्रीट करती है और कहती है कि हम सेकेंड ईयर 10th प्लेटून 3rd स्क्वाड है हेयोन हाई से। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है कि वो किम सेयून है, वाइस स्क्वाड लीडर। वो उसकी बात सुनकर कहते हैं, तुम तो काफी मैच्योर लग रही हो। वो कहती है कि अगर हमें कुछ करना होगा या कुछ काम हो तो आप हमें बताइएगा। वो गार्ड्स कहने लगते हैं, तुम तो काफ़ी मैच्योर हो, मुझे तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया, जब तुम बड़े हो जाओगी तो मैं तुम्हें बैंक में हायर कर लूँगा। ये सुनकर सियोन कहती हो कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है,
मैं आपके इस ऑफर को डिक्लाइन करती हूँ। उसके बाद हमें हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि ये लोग तो हमें बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वो सोच रहा होता है ये हमें पावरफुल नहीं समझते, लेकिन बात भी सही है, स्टूडेंट्स ज़्यादा क्या ही कर लेंगे। उसके बाद सियून को दिखाया जाता है जो कि उस पर्सन को उसके फुल नेम से बुला रही होती है। वो पर्सन कहता है तुम मुझे सियुंगवा भी बुला सकती हो। सियून आगे कहती है कि अपने क्लास को 4-4 के स्क्वाड में डिवाइड करो, अभी टेम्पररी के लिए। वो कहती है कि हमें बैंक के सामने अपना इमेज अच्छा शो करना पड़ेगा। वो कहती है कि हमें ये भी नहीं पता कि टीचर्स कहाँ हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बैंक का एक स्टाफ जो रहता है वो स्टूडेंट से पूछने लगता है क्या तुम स्नैक्स या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लोगे। तो वो लड़की जो रहती है वो कहती है सच में, और फिर सारे जो बच्चे रहते हैं वो कहने लगते हैं हाँ हम लेंगे। सियून उन्हें देखकर कहती है कि ये लोग कितने ज़्यादा चाइल्डिश हैं। वो स्टाफ मेंबर जो होता है वो कहता है कि मैं कॉफ़ी लेने जा रहा हूँ, क्या तुम लोग भी कॉफ़ी पियोगे। कॉफ़ी का नाम सुनकर सियून बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो सोचने लगती है कि बैंक में क्या ही गलत हो जाएगा, और अपना स्वॉर्ड वहीं पे रखकर दौड़ी दौड़ी जाती है कॉफ़ी लेने के लिए। अगले सीन में हमारे मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि सारे लोग रिलैक्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तभी हमें उस नए लड़के को दिखाते हैं जो कि हमारे मेन लीड को आकर हेलो कहता है, तो हमारा मेन लीड रिप्लाई में हेलो कहता है। वो पर्सन हमारे मेन लीड से कहता है कि तुम किम सेयुन के साथ थे ना पहले। हमारा मेन लीड सोचने लगता है ये तो सियोजोंग हाई स्कूल से ली सिंगुआ है, पर इसे कैसे पता कि मैं किम सेयुन के साथ था। हमारा मेन लीड उस पर्सन से कहने लगता है क्या तुम सेयुन को पसंद करते हो, क्या तुम ये चाहते हो कि मैं सेयुन से तुम्हारे बारे में बात करूं। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूं। वो ये सुनकर कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमारा मेन लीड उसके बाद कहने लगता है तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेड खरीदूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर वो ये सुनकर कहता है कि नहीं मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, ना ही ब्रेड चाहिए। वो कहता है कि नहीं मुझे बस तुम में इंटरेस्ट है, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ।